चैनलों के अनुसार आपका जो चैनल वो है प्रोग्राम में काफी अच्छा लगता है देखने में। अरे हमारी छोड़ो, आप अग्निवीर पे बताओ। हम आज अग्निवीर पे क्या बताएं सर? इसमें 4 साल वो नौकरी करेगा, घर बैठेगा और क्या कर पाएगा इसमें? वो आगे का तो उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। पेंशन भी नहीं है इसमें, तो कि पेंशन पहले मिल जाती थी, वो पेंशन भी नहीं है। अब सरकार को लगा कि चुनाव हो गए, चुनाव में हार मिली है, उसके चक्कर में उसने सोचा कि नौकरी निकाल दो, आने वाले समय 27 में चुनाव हो रहे हैं। तो पागल हो क्या यार? अरे सर, ये जो अभी जो मेडिकल हो रहा है और जो फिजिकल हो रहा है, ये एग्जाम अप्रैल में हुआ था। देखो फैक्ट, तथ्य मैं बता रहा हूँ, तथ्य हमेशा सही रखना चाहिए। ये एग्जाम जो है रिटन एग्जाम अप्रैल में हुआ था, और जो बच्चे मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अग्निवीर के भर्ती केंद्रों पर अगर ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है पहले के मुकाबले, तो उसका एक पहलू या एक कारण ये भी है कि पहले दौड़ होती थी, फिजिकल होता था, फिर मेडिकल होता था, फिर एग्जाम होता था। अब एग्जाम के जरिए ही भीड़ को कम कर दिया जाता है और बाद में फिजिकल और मेडिकल होता है। ऐसा इसलिए भी शायद किया गया हो कि भर्ती केंद्रों पर अगर भीड़ न हो तो लोगों से ये कहा जाए कि ये तो रिटन में ही छट गए। दूसरी बात ये कि उस दृष्टि से भी अगर आप आगरा के ही प्रशिक्षण केंद्र को देखें तो उस दृष्टि से भी उतने ज़्यादा बच्चे नहीं आए, न सेलेक्ट हो रहे जितने पहले की संख्या में होते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा के शुरुआती 2-3 बार में युवकों का, किसानों का, नौजवानों का, गांव के लोगों का अग्निवीर योजना के प्रति उतना आकर्षण नहीं है जितना सेना में रेगुलर भर्ती का था। धीरे धीरे जनता कन्विंस होती है। जो लोग जाने वाले हैं, जब पहला बैच बाहर 2022 में गया है, जब 26-27 में वो लोग बाहर निकलेंगे, उनके रोजगार के अवसर कैसे होंगे उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। किसी भी योजना की समीक्षा के लिए उसे कुछ वक्त दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि अग्निवीर योजना की वजह से युवकों में सेना में जाने का आकर्षण थोड़ा कम हो। बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम हो गया। हाँ मैं आ रहा हूँ। आप बेटा, आप किसके साथ आए? मेरा भाई आया है। तो तुम तो खुद छोटे लग रहे हो, बड़े भाई के साथ आए हो? हाँ। तो आप भी अग्निवीर में जाना चाहोगे कि नहीं? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों? 4 साल की है, उसमें कौन जाएगा? तुम्हारा भाई तो जा रहा है। तो भाई उसने फॉर्म डाला था, वो जा रहा है। तो वो जा रहा है, तुम क्यों नहीं जा सकते? इंटरेस्ट नहीं है मुझे, सेना में जाने का इंटरेस्ट नहीं है। अब आ जाए तब नहीं। हाँ, वे दलाल बैठे हैं गले ने। हाँ जी, आप बताएं। तो आपके शो को देख के रुक गया, मैं आपको टीवी को देखता रहता हूँ। मैं बहुत आगे से लौट के आया हूँ, मैंने की दे तो राजीव। आपका बहुत शुक्रिया। तो अग्निवीर पर भी आपकी कुछ राय है? ये हमारी समझ से तो बेकार है, फ्लॉप है। जो 4 साल बाद क्या होगा, बेरोजगारी है। ये गार्जियन आए हैं, सब देख रहे हैं कितने गार्जियन हैं यहाँ पर। अभी तो बारिश हो गई, कुछ इधर उधर चले गए, ये भेज रहे हैं ना अपने घर के बच्चों को। अब इसमें 4 साल बाद होने के बाद में फिर क्या हो, उसके लिए फिर क्या रोजगार हो, वो तो नौकरी कर नहीं पाएगा। फिर प्राइवेट कोई नौकरी करेगा, कर नहीं सकता। 4 साल बाद 4 साल के लिए क्या है? बच्चे की शादी ना है रही। 4 साल और जब तक 4 साल के बाद नौकरी भी, सही कह रहे हैं अंकल, वो शादी भी नहीं हो पाएगी उसकी, शादी भी नहीं हो पाएगी उसकी। हाँ भैया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं यहाँ परिस्थिति में आया हुआ हूँ। भैया का फिजिकल था यहाँ पे 16 डेट को, 16 तारीख को इसने फिजिकल अच्छे से क्वालिफाइड करा। उसके बाद में जो भी इसका फिजिकल और आगे भी जो भी एक्सेप्टेक्शन जो भी वो सारे इसके क्लियर करेंगे फिजिकल के। फिर इसका डॉक्यूमेंट चेक किया गया, सब कुछ क्लियर था। उन्होंने बोला कि आप कल आ जाना। नेक्स्ट डेट इन्होंने 17 दे दी कि 17 तारीख को आ जाना आपको। तो ये 17 जुलाई को जो अंदर जाते हैं, 17 जुलाई को अंदर जाने के बाद सर वहाँ पे मतलब सुबह 4 बजे बुला लिया जाता है। सुबह 4 बजे से लेकर के और शाम के 5 बज चुके हैं, मतलब 13 घंटे हो चुके हैं। खाने के लिए मतलब कुछ है नहीं अंदर, पानी भी पीने के लिए है नहीं, टैंकर से पानी जाता कभी है कभी नहीं है। इस तरीके से इतनी परिस्थिति में भी सर जो है बच्चे ने कैसे कैसे वहाँ पर इस तरीके से मतलब कितना कैसे जीवन वो यापन करा होगा इतना टाइम, इतनी देर तक कैसे। और फिर भी उन्हें लास्ट में 5 मतलब 13 घंटे बाद बस डायरेक्टली ये कह दिया जाता है कि तुम यहाँ से भाग जाइए वरना तुम्हें पिटाई लगेगी, तुम फर्जी वाले हो। हमने कहा अगर भाई ने सीधे बोला कि अगर हम फर्जी हैं सर तो आप। क्या हुआ था? आधार कार्ड में करेक्शन कराया था सर। ये 11th क्लास में जब पढ़ता था तभी करेक्शन करा लिया था। अगर सर आधार कार्ड में अगर हम, लेकिन एक बात बताओ, 10वीं में ही
डेट ऑफ बर्थ होती है 10वीं के मार्कशीट में और सर्टिफिकेट में, जी सर। उसके बाद चेंज कराने का मतलब? सर उसी के बाद हम चेंज करा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले हम आधार कार्ड में करेक्शन नहीं करा सकते। हमने अगर 9th क्लास करी 10वीं के वक्त करा सकते हैं ना, 10वीं का 10वीं को प्रूव करा के 10वीं। तो आप तो कह रहे हैं 10वीं के बाद कराएं। सर 10वीं क्लास का रिजल्ट जैसे ही आया तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ थी हमने वही डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड में करेक्ट कराई है। दुनिया सर मोस्ट ऑफ 80% मतलब करेक्शन कराते हैं सर, तभी हम फॉर्म भरने के अवेलेबल होते हैं, वरना हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे इस सर। आधार पे कहा कि अब आप चलो, कि आप यहाँ से हट जाओ क्योंकि आपने करेक्शन कराया है। सर करेक्शन हमने और ये उल्टा और कह रहे हैं कि आप जो है हाई स्कूल की मार्कशीट को प्रूव करो, जबकि हम हाई स्कूल की मार्कशीट से आधार कार्ड को प्रूव करते हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि उसको प्रूव करो। और डिजी लॉकर बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऐप ने, हमने उन्हें ये भी बताया कि सर डिजी लॉकर ऐप पर हमारी मार्कशीट चेक कर लीजिए, इसको प्रूव कर लीजिएगा, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। ऐसे मैं ही केवल मेरा भाई नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 38 बच्चे उसी दिन लौटाए गए थे 17 तारीख को, बिना कुछ देखे ही लौटा दिए गए थे और भगा दिया गया था। बस 16 तारीख को जो भी उन्होंने कुछ करा था वो कर दिया गया था। उसके बाद में बच्चों को सर डंडे मार करके उन्हें बाहर भगाया गया। हम यहाँ पे सर हम बोल भी रहे थे, डंडा मारा कि नहीं मारा, अभी यहाँ बोल रहे हो यार अंदर भर्ती में हम भी रहे, ऐसा तो नहीं होता। जी सर, सेना में लेने के लिए पूरी कोशिश होती है।